हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो जैसे कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। हालांकि इस चैप्टर के टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, वही अपने 3-4 मेथड है। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और तीसरी अपने होमोजीनियस हो गया, और फिर इंस्पेक्शन मेथड। तो ये 3-4 मेन तो टॉपिक्स है, इसमें टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, बट पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं बच्चों। तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि पहले जो पार्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होएगा। तो क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज के साथ साथ बच्चों ऐसे डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं। 180 पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो हर लेक्चर में बच्चों मैं 12 to 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। अगर आपने वीडियोस देखे आपको पता ही है कि हाउ आई एक्सप्लेन, राइट। चलिए, तो बच्चों हर लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो लेक्चर वाइज शीट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @mathswag पर मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, डाउट्स यहां से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। मेरे साथ साथ अगर कर रहे हो तो जब भी मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं एक बार खुद पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद आंसर मैच कर लो और सोल्यूशन देखो। अगर आपका हो भी जाए तो भी सोल्यूशन देखो, क्योंकि सोल्यूशन से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बच्चों, तो आपने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थर्ड पार्ट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती क्या है बच्चों? एक्स वाली टर्म्स अलग करते हैं, वाई वाली टर्म्स अलग करते हैं। एक्स वाली टर्म्स को डीएक्स के साथ, वाई वाली टर्म्स को डीवाई के साथ, दैट्स इट। तो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर डीवाई दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर डीवाई को क्या करो, राइट साइड पे ले जाओ। एक्स स्क्वायर डीवाई को क्या करो, राइट साइड पे ले जाओ। तो क्या बन गया अपने पास, y इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। अब dx के साथ x वाली टर्म तो एक्स स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, dy के साथ y वाली टर्म तो y इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया ये, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डॉट डी वाई, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब अलग अलग हो जाए तो उसको इंटीग्रेट कर दो, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। अब यहाँ ये वाला कैसे सोल्व होगा, इसमें क्या कर लो, स्प्लिटिंग कर लो। तो एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड हुआ तो क्या बन गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डॉट डी वाई। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, राइट। अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आपका log x हो गया, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स का क्या हो गया, log x हो गया। 1 बाय एक्स स्क्वायर को कैसे करोगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर -2, फिर -2 में एक पावर ऐड करी, -2 प्लस 1, वही पावर नीचे आ जाएगी। तो क्या बनेगा, 1 बाय एक्स में वो सेम फॉर्मूला नहीं लगता बच्चों, +1 वाला, ठीक है। पावर में 1 ऐड कब करते हैं, जब पावर -1 ना हो। तो 1 बाय एक्स का तो log x हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स। एक्स की पावर -1 हो जाएगी और वही -1 साथ में आ गया, तो -1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई का क्या हो जाएगा, log y प्लस सी। तो ये तो आपका सोल्यूशन आ गया। अब c कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। c निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, क्या दी है यहां पे, क्या दिया हुआ है यहां पे, y(1) इज इक्वल टू ई, ये दिया, राइट। y(1) इज इक्वल टू ई, y(1) इक्वल टू ई का मतलब x1 हो गया, y आपका e हो गया। x को 1 पुट किया, y को e पुट किया, ठीक है। तो x को 1 पुट करेंगे बच्चों, log 1 तो आपका 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, -1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, -1 इज इक्वल टू log e। log e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस सी। सी आप चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये 1 पुट किया, log 1 0 -1 log e प्लस सी, log e 1 होता है, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -2। c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -2। डन, ये आपका c आ गया। अब c पुट कर दो, c पुट करके आपका ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो क्या आ गया आपके पास? log x -1/x इज इक्वल टू log y -2। तो आप चाहे 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट, 2 को इधर ले आओ, तो यहां से मतलब log y की वैल्यू आ गई बच्चों। log y क्या आ गया? log y आ गया बच्चों आपका log x -1/x प्लस 2। डन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? +2। तो y क्या हो जाएगा? log जब उधर जाएगा तो ये e की पावर बन जाएगा, तो ये बन गया e की पावर log x -1/x प्लस 2। ये पूरा का पूरा e की पावर में है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका e की पावर में है, ठीक है ना? तो क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू e की पावर, ये पूरा का पूरा पावर में। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, सिंप्लीफाइड वर्जन, राइट? आपको क्या चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। क्या चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। x टेंड्स टू 0 प्लस करना है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और y है आपका fx, तो x टेंड्स टू 0 प्लस किस में डालना आपने? e की पावर में। e की पावर में log x -1/x प्लस 2, इसमें डालना है x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट? अब सबसे पहले log x तो देख लेते हैं बच्चों। log x का ग्राफ आता है, ग्राफ पता है आपको log x का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा बच्चों log x का। log x का तो ग्राफ सबको पता ही होता है, दिस इज log x, राइट? तो आप देखोगे 0 प्लस पे, 0 प्लस मतलब ये वाली चीज, 0 प्लस, 0 के पास, 0 प्लस पे वो कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। कहां जा रहा है वो 0 प्लस पे? माइनस इंफिनिटी पे। ग्राफ से दिख रहा है, 0 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस इंफिनिटी। 0 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस इंफिनिटी। तो 0 प्लस पे log ये भी माइनस इंफिनिटी, 1/0 भी इंफिनिटी, बट इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा फिर? e की पावर माइनस इंफिनिटी। और e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1/e की पावर इंफिनिटी, 1/e की पावर इंफिनिटी मतलब 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब 0, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। डन। 0 प्लस पे ये भी माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, 1/x इंफिनिटी होगा बट उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए e की पावर माइनस इंफिनिटी आ गया। इन माइनस इंफिनिटी में 2 ऐड करोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, आंसर आ गया आपका 0। चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। आई होप ये वाला क्लियर है। डन, सिंपल क्वेश्चन था, एक्स वाई अलग किया, इंटीग्रेट किया, सोल्यूशन आ गया, वैल्यू पुट करके सी आ गया, सी पुट करके आपने लिमिट लगा दी। ठीक है, चलिए ये वाला देखेंगे, लेट्स चेक आउट दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट दिस वन। 24 में आया हुआ है। अगेन यहां पे क्या करेंगे, ये जो dx वाली टर्म है माइनस के साथ इसको पहले उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dy इज इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया, वो वाली टर्म आप उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टाइम्स dx। राइट, अब ये सारी टर्म्स x की है, y कुछ भी नहीं है, तो सारी टर्म्स को आप dx के साथ रख दो, तो क्या बनेगा यहां पर, dy इज इक्वल टू, ये वाली टर्म आपकी उधर चली जाएगी, तो क्या बन गया ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और नीचे ये पूरा आ जाएगा, क्या आ गया यहां पर, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डॉट dx। ठीक है,
अब ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है कि इंटीग्रेट कैसे होगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ये फैक्टराइज होगा, राइट। ये वाली चीज को, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसी को नीचे लेके गए, ये आपका आ गया, राइट। ठीक है, डन है। चलिए, तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है बच्चों, वो मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको, ये कैसे फैक्टराइज होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप क्या करो बच्चों, ये जो 3x स्क्वायर लिखा है ना, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, इसको क्या लिख दो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। क्या लिख दोगे इसको, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये जो 3x स्क्वायर लिखा है इसको खोल दो, बस आपका काम खत्म। इसको लिख दो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर पीछे रखना क्योंकि इन सबके साथ 2 है, पीछे वालों के साथ, पीछे वालों के साथ सबके साथ 2 है, तो 2x स्क्वायर आपने पीछे वालों के साथ रखा। अब पेयरिंग कर, ग्रुपिंग कर दो, सॉरी ग्रुपिंग कैसे करोगे, ये पहली 3 टर्म्स ले ली और ये बाद की 3 टर्म्स ले ली। अब ये पता कैसे चलता है, प्रैक्टिस, पता है, ऑब्जर्व करोगे, देखो सबके साथ 2 2 था, सिर्फ इसके साथ 3 था, तो इसको तोड़ लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लिख लिया, 2x स्क्वायर इसके साथ रख दिया क्योंकि इन सबके साथ 2 था, इसके साथ नहीं था, तो 2x स्क्वायर मैंने उसके साथ रख दिया। अब आप कॉमन ले लो, 3 3 टर्म्स का ग्रुप बन गया। अब इसमें से क्या करो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो, इसलिए मैंने यहां पे 2x स्क्वायर यहां पे रखा था ताकि 2 कॉमन आ जाए। 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 1 सेकेंड, यही आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, अपने को यहां पे 2 रखा है तो यहां पे कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब आप 2x स्क्वायर फिर यहीं पे रख लो, ठीक है ना, फिर देख लेते हैं क्या बन रहा है। इससे काम नहीं बन रहा तो आप 2x स्क्वायर उसके साथ रख लो, ठीक है। चलिए, तो 2x स्क्वायर अपन इधर रख लेते हैं, x स्क्वायर अपन उधर रख देते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मुझे लगा उधर 2 कॉमन लेने से काम बन जाएगा, बट इधर भी 2 कॉमन आना चाहिए था, इधर 2 बच रहा था, तो आप क्या करो, 2x स्क्वायर इधर रख लो, x स्क्वायर उधर रख लो। 2 कॉमन लेने से काम क्यों नहीं बना, क्योंकि इधर वाले में भी 2 कॉमन नहीं आया, फिर या तो दोनों में 2 कॉमन आना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब पहले ग्रुप से क्या कॉमन आ गया, पहले ग्रुप से आ गया x स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो अब मैच हो जाएगा, और ये वही सेम चीज लिखी हुई है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, ये क्या आ गया कॉमन, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या ये इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करोगे, कहने का मतलब, दिस इज हाउ यू विल फैक्टराइज इट। डन। तो इसका फैक्टराइजेशन ये आ गया। कैसे किया बच्चों, सबके साथ 2 2 था, सिर्फ ये वाला अलग सा दिख रहा था, और ये है भी मिडिल टर्म, देखो है भी मिडिल टर्म, ये अलग सी दिख रही थी, तो इसको तोड़ लिया। तोड़ा कैसे, एक बार इसको x स्क्वायर लिख लिया, एक बार इसको 2x स्क्वायर लिख लिया। तो 2x स्क्वायर पहले वालों के साथ रख के 3 का ग्रुप बनाया, बाकी 3 का ग्रुप बनाया, फिर कॉमन वॉमन लेके अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा आपका। क्लियर। अब ऐसे फैक्टराइज करने का फायदा क्या हुआ, देखो जब इसको आप ये लिखोगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होगी अभी देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो फैक्टराइजेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही था, अगर आपने इसको फैक्टराइज कर लिया तो क्वेश्चन खत्म है, डन। चलिए, तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा, ये कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। नीचे वाले को क्या लिख दिया, नीचे वाला आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को कैसे लिखो, अगेन वही क्वाड्रुपल मैनिपुलेशन, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख लो। कैसे लिखोगे वो भी मैं वहां पे दिखा देता हूं आपको। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डन। अब यहां पे बच्चों आपको 2x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर चाहिए, दोनों में 2x स्क्वायर की जगह क्या चाहिए, x स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर को लिख दोगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2x की जगह तो 2x ही चाहिए, और 3 की जगह एक बार 2 चाहिए, एक बार 1 चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 3 की जगह लिख दिया आपने 2 प्लस 1, डन।
2x² की जगह आपने लिख दिया x² प्लस x², 3 की जगह लिख दिया आपने 2 प्लस 1। अब ये वाला 1 आप पहले वाले x² को दे दो, ये वाला 1 आप इस x² को दे दो, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 2। ये आपके क्या बन गए, आ गया ना। तो न्यूमरेटर क्या आ गया, नीचे वाले फैक्टर्स का सम है। न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले फैक्टर्स का सम। डन है, चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये वाला पार्ट आपने रखा, 1 इसको दे दिया, ठीक है। चलिए, तो न्यूमरेटर बेसिकली लिखा क्या हुआ है बच्चों, नीचे वाले फैक्टर्स का सम लिखा हुआ है। तो तोड़ देंगे अब इसको। तो अब ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 2। न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का सम। बस अब इसको स्प्लिट करना है। अब आपने स्प्लिट करोगे तो एक बार x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक बार x² प्लस 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस dx अपॉन x² प्लस 1। डन है बच्चा बाड़ी, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, साफ दिख रहा है बच्चों। x² प्लस 2x प्लस 2 को क्या लिखोगे, यहां पर देखिएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 को, इसमें क्या करोगे, 2 को लिख दो 1 प्लस 1, 2 को क्या लिख दो 1 प्लस 1। उससे क्या होगा बच्चों, ये x² प्लस 2x प्लस 2 तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। चेक कीजिएगा, डन है। तो x² प्लस 2x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट हो। अब दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहां पे x की जगह पे x प्लस 1 आ गया, क्लियर। 2 को लिख दिया ना 1 प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूं बच्चों में, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy का इंटीग्रेशन था, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y आ गया, y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, x की जगह पर x प्लस 1 आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1। डन। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये बन गया प्लस tan इनवर्स x प्लस c, क्लियर। अब आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान है, तो वो फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हो। ओके चलिए, तो लगाना है तो लगा ही देते हैं यहां पर। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, y की जगह पे x आ गया, अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1। पता है ना ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, इट विल गिव यू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखिएगा, डन। तो वही फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए एक बार, डन। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया ताकि ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। बट अगर आपने और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, बिना फॉर्मूले के भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या आ गया 2x प्लस 1, और नीचे बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू y। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, इज इक्वल टू y आ गया आपका, डन। अगर आपने वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, उससे भी, बिना उसके भी हो जाएगा। तो दिया क्या हुआ अपने को, y ऑफ -1 माइनस पाई बाय 4, मतलब x को क्या पुट करना है -1, y को पुट करना है माइनस पाई बाय 4। पुट कर देते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं, y ऑफ -1 इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। लेट्स पुट इट डाउन, ठीक है। अब x की जगह पे -1 पुट करना है, y की जगह पे माइनस पाई बाय 4, तो यहां तो आ गया माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, x की जगह पे -1 पुट करूंगा बच्चों, तो क्या बनेगा ये
-2 + 1 और नीचे क्या आ गया 1 - 1 + 1। चेक कीजिएगा। डन। -2 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1, तो नीचे तो 1 बचा, ऊपर -1 बचा, तो -π/4 = tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 क्या होता है बच्चों? ये भी होता है -π/4, तो -π/4 -π/4 कैंसल, c की वैल्यू आ गई 0। डन, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? c को पुट करके आप वो पुट कर देते हैं जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो यहां पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा है जो मैंने यूज किया है। ये अगर फॉर्मूला आप ना भी यूज करो तब भी काम चल जाएगा। अगेन तो क्या बन गया? c तो 0 हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन x² + x + 1। ये आ गया फंक्शन। अब आपको वैल्यू किस पे चाहिए? आपको वैल्यू किस पे चाहिए? आपको चाहिए y(0) पे, मतलब x को आप पुट करना है, 0 पुट करना है। लेट्स पुट इट डाउन, x = 0। डन। x को 0 पुट किया तो क्या आ गया बच्चों? y = tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 × 0 1, नीचे भी बचा 1, तो tan इनवर्स सिर्फ 1 आ जाएगा। सीधा ही लिख दे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। और tan इनवर्स 1 क्या हो गया आपका? π/4। आपका आंसर आ गया। डन। तो ऑप्शन सी मैच कर ले, चेक कर लीजिए। ठीक है, डन है बच्चा बाड़ी। सिंपल क्वेश्चन था, बट सिंपल नहीं था, थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग स्किल थी। क्या था कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कर लिया, फिर आप देखोगे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का सम है। स्प्लिट कर दिया, फिर उसके बाद इसको कैसे फैक्टराइज करना है। नीचे क्वाड्रेटिक है तो उसका क्या बनाते थे? परफेक्ट स्क्वायर। 2 को आपने लिख दिया 1 + 1, तो ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। डन। आई होप ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा कैसे फैक्टराइज किया। डन है ना? चलिए नेक्स्ट PYQ देखेंगे बच्चों। आई होप ये डन है। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे 24 का। मेन चीज इसमें ये थी, बच्चे से यही नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट है ये भी। आई एग्री, सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सिंपल है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। बीच में 3 था, बाकी सारों के साथ 2 था, मिडिल टर्म थी, इसलिए उसको 2x² + x² लिख के 3 का ग्रुप बना के फैक्टराइज कर दिया, कॉमन लेके फैक्टराइज हो गया। फिर आप देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, चेक दिस वन आउट। काफी अच्छा है ये भी, लेट्स ट्राई आउट। ठीक है, तो यहां पे भी क्या दी हुई है? स्लोप दी हुई है बच्चों। स्लोप क्या होता है? dy/dx। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये स्लोप है। तो स्लोप क्या होती है टेंजेंट की? dy/dx, तो मतलब वो dy/dx है। तो dy/dx किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू 2e⁻²x - 6e⁻−x + 9, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया आपका 2 + 9e⁻−2x। तो अब आप क्या करो, ये e⁻−2x लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको तोड़ लो। तोड़ लो नहीं, सॉरी, इसको उल्टा कर दो। पावर्स नेगेटिव में भी दी हुए है ना, ऊपर e⁻−x भी e⁻−2x भी, पावर पॉजिटिव में कर दो पहले, तो उससे सारा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये e⁻−2x है, इसको लिख दो 1/e⁻2x। क्या लिख दोगे इसको? 1/e⁻2x। ठीक है, तो ये लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा अब क्या आएगा। नीचे तो क्या बन जाएगा? इसको जब लिखा 1/e⁻2x, एलसीएम लोगे तो ये इधर चला जाएगा। राइट, डन। इसको क्या लिख दिया? 1/e⁻2x। एलसीएम लोगे तो ये 2 के साथ चला गया, तो क्या आ गया? 2 × e⁻2x + 9। डन। और फिर नीचे भी e⁻2x आएगा, एलसीएम लिया तो ये वाला e⁻2x ऊपर भेज दो, ये वाला e⁻2x आप ऊपर भेज दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? e⁻2x इंटू में क्या आ गया? 2 × e⁻2x - 6e⁻−x + 9। चेक कीजिएगा। डन। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो चाहे। क्लियर है? चेक कीजिए। ठीक है, फिर e⁻2x से आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2e⁻4x हो जाएगा, पावर्स ऐड हो गई। यहां पर क्या आ जाएगी? -6e⁻, यहां पर आ जाएगी x + 9e⁻2x, और नीचे क्या बचेगा?
नीचे बच रहा अपने पास 2e की पावर 2x प्लस 9। अब चेक कीजिए, समझ में आया क्या किया? क्लियर है? इसको लिख दिया 1 बाई e की पावर 2x, एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब इसमें आपको ऊपर देखो नीचे देखो, कुछ हो रहा है इमेजिन सा, बढ़िया सी चीज बन रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नीचे से क्या हो रही है? मैच हो रही है। नीचे से क्या हो रही है? मैच हो रही है। तो क्या करेंगे हम? इसका ग्रुप बना लेंगे, एक ये वाली टर्म ले लेंगे और एक वाली टर्म अलग ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? 2e की पावर 4x प्लस 9e की पावर 2x, और 6 वाले को अलग कर देंगे, वो बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वगैरह देख लीजिएगा ढंग से कैसे हो रही है। तो इसका पेयर बना लिया। अब इस पेयर में से e की पावर 2x क्या आ जाएगा? कॉमन। डन। इस पेयर में से e की पावर 2x क्या ले लो? कॉमन। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया अपने पास? दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अभी अपन dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स क्या आ गया? ये इसके साथ स्प्लिट हो जाएगा, ये इसके साथ स्प्लिट हो जाएगा, और इसमें से e की पावर 2x क्या ले लो? कॉमन। तो इसमें से e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, पहले लिख ही लेता हूं। बचेगा क्या? 2e की पावर 2x प्लस 9। तो देखो आ गया ना डिनोमिनेटर की फॉर्म में, माइनस 6e की पावर x। तो नीचे भी यही लिखा हुआ है, 2e की पावर 2x प्लस 9। डन। समझ में आ गया? पहले तो आपने पावर्स पॉजिटिव कर ली, इसको लिख दिया 1 बाई e की पावर 2x, एलसीएम ले इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको दिखा ये वाली टर्म नीचे से बिल्कुल मैच हो रही थी, तो ये इसका पेयर बना के इसमें से e की पावर 2x कॉमन ले लिया। कॉमन लेके आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करेंगे तो ये एक बार इससे कैंसिल हो गया, बच गया e की पावर 2x। डन। और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है। स्प्लिट किया तो ये इससे कैंसिल हुआ, इधर क्या आ जाएगा? इधर आ गया माइनस 6 e की पावर x अपॉन 2e की पावर 2x प्लस 9। डन। dy और dx को उधर भेज दो, dx को क्या किया? उधर भेज दिया। तो अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया तो ये आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। डन। चलिए क्लियर है ना चीज? डॉट dx और बीच में क्या था? माइनस। डन। स्प्लिट किया तो एक बार ये कैंसिल हो गया, e की पावर 2x बचा, ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया। अभी इस यहां पर तो y बच गया, e की पावर 2x का क्या हो जाएगा? e की पावर 2x अपॉन 2, x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन में 2 आगे आता है, इंटीग्रेशन में 2 नीचे आ जाएगा, माइनस। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसमें क्या करो आप? e की पावर x को क्या करोगे? यहां पर सोचो, नीचे e की पावर 2x है बट ऊपर e की पावर x है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप? e की पावर x को t ले लो, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, राइट? तो इसमें क्या करेंगे? e की पावर x को t ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर x dx। e की पावर x dx क्या बन जाएगा? ये तो आपका dt बन जाएगा, dx में साथ में लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा? ये dt बन जाएगा। और e की पावर 2x क्या बन जाएगा? फिर आपने e की पावर x को t लिया है, तो e की पावर 2x क्या बन जाएगा? t स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से क्या करो? 6 कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया बच्चों dt, और नीचे क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस 9। नीचे क्या आ गया? 2t स्क्वायर प्लस 9। चेक कीजिएगा। डन है क्वेश्चन? क्लियर है? तो ये क्या बन गया बच्चों? इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 माइनस, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा बच्चों 2t स्क्वायर को लिख दो रूट टी का होल स्क्वायर, और 9 को लिख दोगे 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर। तो इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। अगर वो नीचे है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाय ए। 1 बाय ए क्या हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। 1 बाय ए क्या हो गया यहाँ पे? 1 बाय 3 हो गया। तो 3 को 6 से कैंसिल किया, यहाँ पे सीधा मैं 2 लिख रहा हूं। 1 बाय ए 1 बाय 3 आएगा, 6 से कैंसिल करके 2 लिख दिया। तो 1 बाय ए
tan इनवर्स x बाय ए। x की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर, x की जगह पर आ गया √2t और t की जगह पे लिख दिया e की पावर x। सीधा लिख रहा हूं बच्चे, समझते चलिए। 1/a tan इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया √2t, t की जगह लिख दिया e की पावर x, तो x बाय a। अब इसमें क्या होगा, t का कोफिशिएंट यहां पे √2 है, तो √2 भी साथ में क्या करेंगे, डिवाइड, तो √2 भी क्या हो जाएगा साथ में डिवाइड। डन, समझ में आ गया। 1/a किया तो 1/3 आएगा, 3 को 6 से कैंसिल किया, 2 लिख दिया। 1/a tan इनवर्स x की जगह पे √2t आ गया, t की जगह e की पावर x लिख दिया। x बाय a क्या आ गया 3, 1/a tan इनवर्स x बाय। डन, बट t का कोफिशिएंट √2 था तो वो भी साथ में यहां पे डिवाइड होता है। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, यहां पे आएगा e की पावर x, t की जगह क्या लिख दिया e की पावर x। चलिए अब प्लस सी लगा दो इसमें, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्या लगा दो इसमें, प्लस सी। क्लियर, अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्या बना अपना फाइनल सॉल्यूशन। ये 2/√2 हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही कर देते हैं। 2/√2 को क्या लिख दोगे, √2 लिख दोगे। डन, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब सी कैसे निकालेंगे, सी के लिए कुछ दिया हुआ है, सी के लिए दिया हुआ है कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। डन, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दिस इंप्लाइज y क्या है अपना बच्चों, y इज इक्वल टू किसकी इक्वल आया है, यहां पे लिख लेते हैं e की पावर 2x/2 माइनस √2 tan इनवर्स √2 e की पावर x/3 प्लस सी। डन, अब सी निकालने के लिए उन्होंने क्या दिया कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 0,1/2 प्लस ये पुट कर देते हैं 0,1/2 प्लस π/2 √2। यही दिया हुआ है ना, चेक कर लीजिए। यस, यही दिया है, इसको आप पुट कर देंगे। 0 का मतलब पहला पॉइंट आपका x हो गया, दूसरा पॉइंट आपका y है, तो x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे 1/2 प्लस π/2 √2 पुट करना है। कर देते हैं, उससे c आ जाएगा। तो x की जगह तो 0 है, y की जगह ये है, तो y की जगह तो आपने ये लिखा 1/2 प्लस π/2 √2 लिखा, इक्वल टू x की जगह पे 0 पुट करेंगे बच्चों, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1। e की पावर 0 को 0 मत कर देना, ये बन गया 1 माइनस √2 tan इनवर्स e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा √2/3। चेक कीजिए, प्लस सी। डन, e की पावर 0 क्या हो गया आपका, 1 हो गया, √2/3। क्लियर है, ये हाफ हाफ तो क्या कर दो, कैंसिल हो जाएगा। चलो कुछ तो कैंसिल हुआ, हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू आएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा ही आ रही है। ये इधर आ जाएगा प्लस √2 tan इनवर्स √2/3। चेक कीजिएगा। डन, चेक कर लीजिए बच्चों, सही है ना। डन, tan इनवर्स √2/3 देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए सी आ गया, अब देख लेते हैं अब निकालना क्या है। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब पूछा क्या इन्होंने, अब वैल्यू पूछिए इस पे, तो अब ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। कौन सा पॉइंट दिया इन्होंने, अल्फा कोमा हाफ e की पावर 2 अल्फा, ये पुट करना है। लेट्स पुट इट डाउन नाउ। ठीक है, तो यहां पे पुट करेंगे इस पे, यही था अपना सॉल्यूशन। ठीक है ना, दिस वाज द सॉल्यूशन। इसमें पुट कर देते हैं फटाफट से। तो x की जगह पे अल्फा, y की जगह पे ये, तो 1/2 e की पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू x की जगह पे भी क्या पुट किया, 2 अल्फा बाय 2। तो मुझे दिख रहा है ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये वाला पार्ट तो है ना, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो कुछ तो कैंसिल हुआ, फिर आगे क्या आएगा, माइनस √2 tan इनवर्स √2 e की पावर अल्फा बाय 3, e की पावर अल्फा
बाई 3 प्लस सी, सी को हम बाद में पुट कर देंगे बच्चों, सी की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा ये वाली, ठीक है। पहले तो कैंसलिंग कुछ कर लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है, लालच मत करो। ये इधर आ जाएगा तो क्या बन गया ये √2 tan इनवर्स, उसको उधर क्यों लाना है, चलो इधर ही ले आते हैं, tan इनवर्स √2 e की पावर अल्फा बाय 3 इज इक्वल टू सी। इसको इधर ले आए, ये 0 बन गया इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो सी क्या अपना √2 tan इनवर्स √2 e की पावर अल्फा बाय 3 इक्वल टू सी है अपना ये π/2 √2 प्लस √2 tan इनवर्स √2 बाय 3, tan इनवर्स √2 बाय 3। डन है बच्चों। अब क्या करो, इसको ना π/2 की टर्म में लिखो, √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √2 एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स √2 e की पावर अल्फा बाय 3, और ये वाला tan इनवर्स आप इधर लिया, √2 मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा -2 tan इनवर्स √2 बाय 3 इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू π/2। चेक कीजिएगा, डन, यही आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। मुझे ऐसे लग रहा है ये माइनस वाला अपन उधर ही रखते हैं बच्चों, ये जो tan इनवर्स था इसको उधर ही रखते हैं, ठीक है, tan इनवर्स वाले को उधर ही रखते हैं और √2 से डिवाइड कर लेते हैं। √2 से इस बार मल्टीप्लाई करने की बजाय √2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, √2 था, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से डिवाइड किया बच्चों, ये √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो ये π/4 बन जाएगा बच्चों, π/4, और tan इनवर्स वाले √2 से डिवाइड किया। इससे क्या हुआ, tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 1 हो गया और ये π/4 हो गया, ठीक है। तो इसको इधर ही रहने दो, इस वाले tan इनवर्स को √2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय √2 से डिवाइड कर दो। डन है, क्लियर। अब अपने पास ये आ गया, चेक कर लो। अब इसमें क्या करोगे, इसमें अब दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, tan। तो दोनों तरफ tan लोगे तो इस तरफ tan लिया तो tan ऑफ tan इनवर्स में ये सिर्फ ये बच जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स में सिर्फ ये बच जाएगा। राइट हैंड साइड में जब tan लोगे तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, तो tan a तो 1 हो गया क्योंकि tan π/4 1 हो गया, और tan b बोले तो tan ऑफ tan इनवर्स दिस, तो tan b क्या बचेगा, √2 बाय 3 ये बच गया, अपॉन 1 माइनस tan a 1 है, tan b आपका √2 बाय 3, तो इससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। डन। इधर आप एलसीएम ले लो, तो √2 बाय 3 e की पावर अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 3 प्लस √2, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस √2, 3 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसर, एलसीएम लेने के बाद। डन। फिर 3/√2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपके पास ये सबसे इजी मेथड है बच्चों e की पावर अल्फा निकालने का, राइट। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया करके। लेट्स चेक आउट दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो e की पावर अल्फा ही निकालना था मेरे ख्याल से, ऑप्शन मैच करने अब, तो ऑप्शन अपना बी मैच हो रहा है बच्चों, चेक कीजिएगा। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन भी डिफिकल्ट थी, आपने पावर्स पॉजिटिव करके ऐसे वही कोटर पुटर थोड़ा सा कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिख दिया। डन, आ गया ये। फिर उसके बाद आपने पॉइंट पुट करके सी निकाल लिया, जो कि कॉम्प्लिकेट आ रहा था, बट डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वाला पॉइंट पुट किया जिस पे वैल्यू निकालनी थी, पॉइंट पुट करके ये आ गया। फिर √2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये π/4 बन गया। फिर इसमें दोनों तरफ tan लिया मैंने, क्या किया, दोनों तरफ tan, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। टेक tan ऑन बोथ साइड्स, टेक tan ऑन बोथ साइड्स। यहां पे क्या किया था मैंने, tan लिया दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ tan लोगे तो tan ऑफ tan इनवर्स में ये बच जाएगा, इधर लोगे तो ये a मान लो, ये b मान लो, तो tan ऑफ a प्लस b आएगा। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। tan a तो क्या हो गया, 1 हो गया। tan b क्या हो जाएगा, tan b बोले तो tan ऑफ tan इनवर्स दिस, tan ऑफ tan इनवर्स दिस में सिर्फ ये बच जाएगा √2 बाय 3। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन।
तो आई होप क्लियर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो 22 में आया हुआ था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला जो किया था पिछला। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन अच्छी थी, 24 में आया था। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई आउट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए चेक करेंगे इसमें। देखो बच्चों, अब एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है। पहले तो इस एफ एक्स फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर लो? इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई। कैसे करोगे? देखो, ये दिया हुआ ना एफ एक्स फंक्शन, साथ में -1 भी है। ये भूल मत जाना, ये लिखा हुआ है -1। ठीक है, बच्चे इसको भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, -1 लिखा हुआ है साथ में। क्या दिया हुआ है? ये इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका होल स्क्वायर। तो अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये साइन है, ये कोस है। मुझे पता है अगर मैं साइन एक्स प्लस, सॉरी, ये साइन है, ये भी साइन है, ये साइन है, ये भी साइन है। मुझे पता है अगर मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर करता हूं तो वो करने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये वाला साइन कोस बन जाए तो स्क्वायरिंग करने पे मेरा थोड़ा फायदा होगा? दिख रहा है ये चीज साफ? डन। अब ये कोस बनाने के लिए, कोस बनाने का फायदा भी तभी होगा जब अंदर वाला एंगल भी सेम हो। मतलब इस साइन के अंदर अगर tan इनवर्स है तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? tan इनवर्स होना चाहिए। तो अपने को एक आइडेंटिटी पता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? π/2। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? π/2। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस कोट इनवर्स x को क्या लिख दूंगा? साइन के अंदर क्या लिख दो आप? π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है मैंने? साइन tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ऐसा क्यों किया मैंने? अभी देखना इससे क्या क्या फायदा होगा। 2 फायदे हो जाएंगे इससे, और वो 2 फायदे क्या है? लेट मी शो यू। पहला फायदा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख दोगे? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो क्या बन गया? ये कोस बन गया। बन गया ना कोस? साइन का क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। पहला फायदा ये। और कोस के अंदर आएगा क्या? थीटा की जगह क्या आ गया? tan इनवर्स x। दूसरा फायदा ये कैसे दूसरा फायदा हुआ? एंगल भी क्या हो गया? अब दोनों के अंदर सेम हो गया। दोनों के अंदर एंगल भी क्या हो गया? सेम। अब इसको खोल लो। इसको खोल लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस कोस स्क्वायर tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन देखना, बहुत ही ब्यूटी वाला क्वेश्चन है ये। प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां पर आ गया 2 साइन tan इनवर्स x कोस tan इनवर्स x। चेक कीजिएगा। और साथ में क्या है? साथ में -1 है, इसको मत भूलिएगा भाई। साथ में क्या है? -1। -1 बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है -1? क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों देखो, अब ये साइन स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस कोस स्क्वायर tan इनवर्स x, ये पूरा मिलके क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स थीटा ही है ना, बस एंगल सेम होना चाहिए आइडेंटिटी जब लगाओगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। हो गया ना फायदा? ये पूरा क्या हो गया? 1। तो बचा क्या अब अपने पास बच्चों? 1 प्लस 2 साइन tan इनवर्स x कोस tan इनवर्स x -1। इसलिए मैंने बोला था -1 को छोड़ना नहीं है, क्योंकि -1 क्या करेगा? आपका फायदा, क्या फायदा कर रहा है वो? ये 1 क्या हो गया? कैंसल। डन। अब बच क्या रहा है अपने पास? क्या बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब जब भी साइन और कोस साथ में आते हैं, दिल में कुछ कुछ आता है ना? आता है? आना चाहिए, नहीं आता तो ठीक है। जब भी साइन कोस साथ में होते हैं विद सेम एंगल, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। राइट? तो ये क्या बन गया अपना? साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पर क्या है बच्चों? tan इनवर्स x है। तो इतना बड़ा ये जो fx दिया हुआ था, ये सिंप्लीफाई होके सिर्फ इतना आ गया। क्या आ गया? साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। चेक कर लीजिए, हो गया ना सिंप्लीफाई? डन।
पहली प्रोसेस क्या थी थिंकिंग की कि बच्चे अगर साइन की जगह कोस आ जाए मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कोस बनाने के लिए मुझे दिख रहा है अंदर वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। इधर tan इनवर्स x था, इधर कोट इनवर्स x था, तो मैंने कोट इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। कैसे? π/2 माइनस tan इनवर्स x। आइडेंटिटी यूज कर ली, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2। डन। जैसे ही मैंने इसको लिखा, इससे दो फायदे हो गए, एक तो साइन कोस में कन्वर्ट हो गया और एंगल भी सेम हो गया। क्लियर है? डन। स्क्वायरिंग खोल दी, ये 1 बन गया, 1 1 से कैंसिल, 2 sin थीटा cos थीटा बचा, ये आ गया। तो ये अपना fx आ गया बच्चों। क्या आ गया? ये fx आ गया। अब दिया क्या हुआ है आगे वो देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है बच्चों अपने को dy by dx। ये किसकी इक्वल दिया है? इट इज इक्वल टू 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया? fx दिया बच्चों। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया है? fx दिया। ध्यान से देखिएगा, ये दिया क्वेश्चन में, चेक कीजिए। dy by dx क्या दिया है? 1/2 साइन इनवर्स fx, और fx क्या है? अपना साइन में है, तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म। डन। तो क्या आ गया? ये हाफ टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स fx। fx क्या है? अपना साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। यही आया fx, चेक कर लीजिएगा। डन। fx पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल होके बचा क्या? 2 tan इनवर्स x। क्या बच गया बच्चों? 2 tan इनवर्स x। आई होप ये क्लियर है, पूरी ढंग से क्लैरिटी आ गई। डन। 2 tan इनवर्स x से 2 बाहर ले लो, 2 बाहर लोगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स 2 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx। 2 2 से कैंसिल, देखो 2 भी कैंसिल करवा दिया इन्होंने, हाफ दिया हुआ था, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो गया? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इतनी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये किसकी इक्वल है? dy by dx की इक्वल है। तो सिंप्लीफाई हो के जब भी इनवर्स आ जाए ना बच्चों, इनवर्स आ जाए इसका मतलब क्या है? कि आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना? चलिए, आई होप चीजें क्लियर है। ये fx कैसे आया है पूरा अच्छे से क्लियर है। ये fx आ गया, fx को इसमें पुट करेंगे, साइन इनवर्स दिया हुआ था, तो साइन इनवर्स में साइन साइन कैंसिल, 2 tan इनवर्स बच गया, 2 बाहर से निकल के कैंसिल, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x। अब ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक तो सिर्फ क्या यूज हुआ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आई नहीं है, ये सिर्फ क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगेन बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अलग से कोई स्पेशल क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस आए, बट इनवर्स का यूज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह किसी में भी। डन। चलिए, तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, dx को इधर ले जाओगे तो दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट। दोनों तरफ क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो ये क्या बन गया? यहां पर आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। चेक कीजिएगा। डन है? चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, फिर वैल्यू पुट करवा देंगे, ये बस यही चलता है इनका। देखा, c निकालने को दिया हुआ है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या दिया हुआ है c निकालने के लिए? y ऑफ √3 π/6। क्या दिया है? y ऑफ √3 इक्वल टू π/6, ये दिया है, ये पुट कर दो, y ऑफ √3 π/6। डन। y ऑफ √3 का मतलब x की जगह √3, y की जगह π/6, तो π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 प्लस c। tan इनवर्स √3 बोले तो बच्चों π/3 होता है, 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री को क्या लिखोगे? π/3। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू π/6 माइनस π/3, दैट विल गिव यू π/6 माइनस π/6, सॉरी, इट विल गिव यू माइनस π/6। डन। ये आपका c आ गया। c आ गया, c को पुट कर दो,
फाइनल सोल्यूशन आ गया, फिर उस सोल्यूशन में वो पुट कर दो जो आपको निकालना है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 6। डन, क्लियर है। अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा है x इक्वल टू माइनस रूट थ्री पे वैल्यू, तो x को माइनस रूट थ्री पुट कर देंगे। लेट्स पुट x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो y क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री क्या होगा, माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। तो रूट थ्री होते हैं 60 पे, तो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री हो जाएगा माइनस 60। माइनस 60 को क्या लिख दोगे आप, माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय 6। तो ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि यहां 6 आ जाए, तो बन गया माइनस 3 पाई बाय 6, दैट विल गिव यू माइनस पाई बाय 2। चेक कर लीजिएगा। डन, क्लियर। ये क्या ऑप्शन तो मैच किया नहीं, चेक करो क्या गड़बड़ हो गई। लेट मी सी, तो ये क्या हो गया बच्चों, आंसर नहीं मैच कर रहा, तो मेरे ख्याल से गलती ना यहाँ पे हो सकती है बच्चों। साइन इनवर्स साइन को आप सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें ना कंडीशन लगती है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करें, ये सारा एक बार अब करता हूं मैं, देखो क्या होगा इसमें, मैं बताता हूं आंसर क्यों नहीं मैच हुआ। यहां पर अपना साइन इनवर्स को साइन में आप सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से रेंज के बाहर जा रहा है, इसलिए अपना आंसर गलत आया है। तो इसको ऐसे करने की बजाय ना अपन, लेट मी शो यू हाउ यू विल डू इट। ओके, चलिए। तो ये क्या था अपना, dy बाई डी एक्स था, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, dy बाई डी एक्स था। आप क्या करो, बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो y को डिफरेंशिएट किया, उसको इंटीग्रेट करोगे दोबारा y मिल गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो दोबारा यही मिल जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, हाफ टाइम्स साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें साइन इनवर्स को साइन में कैंसिल नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन लगती है बच्चों। साइन बाहर होता, साइन ऑफ साइन इनवर्स में कंडीशन नहीं होती है, बट साइन इनवर्स साइन में कंडीशन होती है। तो अपना आंसर इस वजह से नहीं मैच हुआ, तो एक बार इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब पुट करके देखो, अब आपको डिफरेंस दिखेगा क्या आएगा। अब अपने को c निकालना है, c निकालना है तो देखो क्या बनेगा। लेट्स, c निकालने के लिए क्या दिया था, y ऑफ रूट थ्री पाई बाय 6। चलिए वो पुट कर देते हैं। लेट्स पुट y ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब ध्यान से देखना, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या है। डन, y ऑफ रूट थ्री पाई बाय 6, मतलब x की जगह रूट थ्री, y की जगह पाई बाय 6। तो यहां पर आ गया पाई बाय 6, हाफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट थ्री प्लस c। डन है, चलिए। तो y की जगह तो अपन ने पुट किया पाई बाय 6 और x की जगह पे यहां पे आएगा रूट थ्री। अब tan इनवर्स रूट थ्री क्या होता है, tan इनवर्स रूट थ्री क्या बन जाएगा, ये बन गया साइन ऑफ 2 पाई बाय 6, साइन ऑफ 2 पाई बाय 6, राइट। क्या बन गया ये, पाई बाय 6। तो 2 पाई बाय 6 क्या हो गया आपका, पाई बाय 3। क्या हो गया, पाई बाय 3। तो ये बना साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब आप साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 को पाई बाय 3 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये अब साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आ गया। तो क्या बना ये, पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 3 इंटू हाफ पाई बाय 6। तो देखो यहां से, अब देखो सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पहले सी देखो कुछ और आया था, ठीक है, वीडियो बैक करके देख लेना, सी कुछ और आया था। वो इसलिए आया था बच्चों क्योंकि हम उसमें साइन इनवर्स की रेंज के बाहर जा रहे थे, इसलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा इसको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो रेंज के बाहर जा रहा है, इसमें कंडीशन लगती है बच्चों साइन इनवर्स वाले में।
कंडीशन क्यों लगती है? क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ पे बॉस है, साइन इनवर्स बाहर है तो कौन बॉस है? साइन इनवर्स। तो उसकी रेंज के अंदर आना चाहिए आंसर। डन। तो अब सी आपका 0 आ गया, सी को 0 पुट कर दो। आई होप क्लैरिटी है। अब पहले वाला क्यों गलत हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अपन ने y को पुट करके c निकाल लिया, c को 0 पुट किया तो अपना फाइनल आंसर क्या बना? y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2 को चाहे आप y निकालना अपन ने, है ना, साइन इनवर्स साइन ऑफ, अभी भी इसको ऐसे ही रहने देना साइन इनवर्स की फॉर्म में ही, ठीक है ना, चेंज नहीं करना है इसको। ये आ गया अब अपना। अब इसमें पुट करेंगे जो आपको पूछा गया। क्या पूछा है? लेट्स चेक इट आउट। आपसे पूछा गया किस पे वैल्यू पूछी है? -√3 पे। अब -√3 पुट कर देंगे, अब मैच हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -√3। लेट्स पुट इट। तो क्या आएगा बच्चों? y इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स साइन ऑफ, सॉरी वहां पे tan इनवर्स था, ओके ओके माय बैड, ये बन गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स -√3, 2 tan इनवर्स -√3। डन है बच्चा बड़ी? चलिए अब tan इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -π/6। क्या हो गया वो? -π/6। तो ये बन गया हाफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 टाइम्स -π/6। तो क्या बनेगा ये? tan इनवर्स -√3 -π/6 नहीं, सॉरी -π/3। 60 डिग्री पे होता है ना √3, 60 डिग्री पे होता है तो -√3 हो जाएगा -π/3, ये आएगा। तो देखो अब कितना डिफरेंस आ रहा है आंसर में, पता लग जाएगा। 2π/3 बोले तो कितना हो गया? 2 × 60 120। 120 को क्या लिखोगे? 180 - 60। 120 को क्या लिखा? 180 - 60। पहले तो ये माइनस आप बाहर ले लो। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस अपन ने बाहर ले लिया। ये कितना बन रहा था? 2π/3। 2π/3 को आप लिख दोगे पाई माइनस π/3, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, अब आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। डन। ठीक है बच्चों, तो माइनस में बाहर लिया है, 2π/3 को लिख दिया पाई माइनस π/3, तो इट विल बिकम साइन ऑफ π/3, हाफ साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ π/3। अब साइन π/3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 बोल रहे तो √3/2, ये बन रहा है ना पाई माइनस π/3, राइट। तो साइन 60 बोले तो √3/2। तो अब आपको वैल्यू लिखनी है -√3/2 की। किसकी वैल्यू लिखनी है? -√3/2 की। तो √3/2 किस पे होगा? π/3 पे, बट माइनस है तो ये बनेगा -π/3। तो अब देखो, अब ऑप्शन मैच कर गया ना, तो ये बन जाएगा -π/6। डन। क्लियर? वो पहले क्यों गलत हुआ? क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज से बाहर जा रहे थे हम। साइन इनवर्स साइन एक्स को आप सीधा x नहीं लिख सकते। डन। अगर आपकी किस्मत थी तो लिख सकते थे, आंसर मैच हो जाता है, बट यहां पे वो मैच नहीं हुआ। डन। चलिए ठीक है, यहां पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी। यहां पे मैं √3 π/6 ले रहा था, तो यहां पे भी π/6 ले लिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यहां पर भी ये π/3 आएगा। tan इनवर्स √3 क्या आएगा? π/3। और फिर 2π/3 को क्या लिख दोगे? पाई माइनस π/3। वैसे ही साइन ऑफ 2π/3 को लिख दिया पाई माइनस π/3, और साइन ऑफ पाई माइनस π/3 साइन π/3 हो जाएगा। तो साइन 2π/3 को मैं साइन π/3 लिख सकता हूं, ठीक है। 2π/3 हो गया पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में भी, फटाफट से अब आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लेबनिज रूल लगाने पर पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लेबनिज रूल क्या होता है बच्चों? अगर आपको नहीं आता तो इंटीग्रेशन में मैंने लेबनिज रूल का सेशन डाला हुआ है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया क्या होता है ये रूल, तो वो वाला सेशन देख लीजिए, उसके बाद फिर यहां पर आइएगा, ठीक है। चलिए तो लेबनिज रूल अपना इंटीग्रेशन में कवर हो गया था। लेबनिज रूल कब लगता है? जब लिमिट्स में वेरिएबल हो, जैसे कि यहां पे ऊपर x दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? f' x आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? f' x।
राइट साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर x डॉट एफ एक्स डॉट एफ एक्स। जहां जहां t है वहां t की जगह x आ जाएगा, साथ में x का डिफरेंशिएशन 1, और लोअर लिमिट 0 है तो वो तो वैसे भी 0 देगा अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या लग गया, आपका लेबनिज रूल लग गया इतने पे। ये भी है साथ में, इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा। डन, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया, इसमें लेबनिज रूल लगा दिया, e की पावर x का e की पावर x रहा। ठीक है, लेबनिज रूल क्या बोलते हैं, अपर लिमिट पुट करी, साथ में x का डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं है, 0 आपको 0 दे देगा। डन, चलिए तो ये क्या बन गया फिर बच्चों, अब एफ डैश एक्स को अब dy बाई डी एक्स लिख लो फॉर योर कंफर्ट। एफ डैश एक्स को क्या लिख लो, dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स को लिख लो y, एफ एक्स को क्या लिख लो y। डन, अब देखना, अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब देखना थोड़ा सा आसान लगता है, एफ एक्स और एफ डैश की जगह अब देखना आसान लगता है। तो एफ डैश को dy बाई डी एक्स लिख लो, एफ एक्स को y लिख लो, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स अपन फंक्शन लेते हैं, फंक्शन क्या लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह y आ गया, एफ डैश एक्स की जगह dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, क्योंकि इसमें देखना थोड़ा आसान होता है। एग्री, राइट। चलिए अभी राइट हैंड साइड में से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो y इंटू ई की पावर x, सॉरी e की पावर x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब अगेन वही चीज, x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ, दैट्स इट। तो y प्लस 1 आप नीचे ले आओ और dx को इधर ले जाओ, और फिर दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट। तो अब ये मैंने लेबनिज रूल में क्यों नहीं रखा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसलिए यहां पर रखा है ये मैंने। ठीक है ना, चलिए तो बड़े बड़े तरीके से बच्चों मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज किया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय वाई का log y होता है, 1 बाय वाई प्लस 1 का हो जाएगा log y प्लस 1। इधर सॉरी x बच रहा, e की पावर x बच रहा था, यहां पर क्या था, e की पावर x डॉट डी एक्स। ई की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं दिया, बट इसमें क्या करेंगे अब ध्यान से देखना। c निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये आ गया। अब मुझे बताओ ये इंटीग्रल कब जीरो होगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, तो ये इंटीग्रल कब जीरो होगा, जब ऊपर भी 0 कर दूं, 0 से 0 तक इंटीग्रेट करोगे 0 मिलेगा। तो क्या करो, ये जो fx दिया है इस fx में x को 0 पुट कर दो, इस fx में x को 0 पुट कर दो, ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको fx इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर t डॉट एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई की पावर x 0 टू x। इसमें क्या करो, x को 0 पुट कर दो। x को क्यों 0 पुट कर रहे हैं, ताकि ये वाला इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाए। अगर नीचे 2 होता तो x को 2 पुट करते। ठीक है, चलिए तो x को 0 पुट किया, वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। 0 पुट किया तो इंटीग्रल पार्ट तो 0 हो गया, और e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अभी तक आप देख रहे थे क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशन दी होती थी, इसमें क्या किया हमने, ये इंफॉर्मेशन खुद निकाल ली। ठीक है, कैसे निकाल लिया, x को 0 पुट करके, जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, इससे क्या आएगा, अब आपका c आएगा, इसको इसमें पुट कर दो, c आ जाएगा। डन, चलिए ठीक है बच्चों, अब ये पुट कर देंगे इस वाले में, सॉल्यूशन में अपने। नाउ पुट f ऑफ 0 1, f ऑफ 0 का मतलब y ऑफ 0 1, राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, मतलब x 0 हो गया, y 1 हो गया। x को 0 पुट करेंगे, y को 1 पुट करेंगे, तो क्या पुट किया, x को 0 y को 1, y को 1 पुट किया तो यहां आएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ये तो 1 प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 0 प्लस c, e की पावर 0 अगेन 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई, log 2 माइनस 1। चेक कर लीजिए, c की वैल्यू क्या आ गई, log 2 माइनस 1।
डन है ना? चलिए, इसको कहां पुट किया आपा ने? सोल्यूशन में, ताकि उससे सी आ जाए। आई होप ये क्लियर है। ये कैसे निकाला? जो ओरिजिनल था उसमें एक्स को 0 पुट कर दो। चलिए, तो अपना फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया? log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस log 2 माइनस 1। अब क्या करो, ये log 2 आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस 1। मैं सीधा लिख दूं बच्चों, log ऑफ y प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। log 2 इधर लेके आओगे तो माइनस में आएगा, log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। फिर जब ये log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा e की पावर में चढ़ जाएगा, तो बनेगा e की पावर x माइनस 1। ये पूरा पावर में जाएगा। क्या बन गया? e की पावर x माइनस 1। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 उधर ले गए, तो फाइनली फंक्शन क्या आ गया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 e की पावर x माइनस 1, और 1 आप उधर ले गए, माइनस 1 अलग से आएगा। चेक कीजिएगा। आई होप सोल्यूशन क्लियर है। डन। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा मैच किया? 2 e की पावर x माइनस 1, तो अपना सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए। डन है ना? कैसे किया? log 2 को इधर ले आए ताकि ये लोग ज्वाइन हो जाए, फिर ये वाला log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर में। ये पूरा e की पावर में चढ़ गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 सबट्रैक्ट कर दिया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो अब कौन से क्वेश्चंस देखेंगे हम जिसमें पहले लेबनेज रूल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए लेट्स देख लेते हैं। और लेबनेज रूल लगाने का दिमाग में कब आएगा? जब लिमिट्स वेरिएबल में होंगी, जैसे कि यहां पे भी 0 to x दी है। तो फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगेन पहले क्या लगाओगे? लेबनेज रूल लगाया तो ये बन गया एफ डैश एक्स। एफ एक्स में नहीं लेबनेज रूल लग रहा, लेबनेज रूल किस में लगेगा? इस इंटीग्रल वाले पार्ट में। ठीक है ना? तो एफ एक्स का तो हो गया एफ डैश एक्स, उसमें लगाएंगे तो क्या आएगा? प्लस टी की जगह पे एक्स आ जाएगा। टी की जगह पे क्या आ गया? एक्स। जहां जहां टी लिखा है वहां वहां सारी जगह एक्स आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस log ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं यहीं पे लिख रहा हूं log के साथ ही मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, log स्क्वायर एफ एक्स। अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट आपको 0 देगा। इक्वल टू ई का डिफरेंशिएशन देखो, अब इक्वल टू में ई दिया है बच्चों, ई तो कांस्टेंट है, ई का डिफरेंशिएशन यहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बन गई? एफ डैश एक्स को लिख दो dy बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स को क्या लिख दोगे? dy बाई डी एक्स। एफ एक्स को क्या लिख लो? y, ताकि देखना आसान हो जाए। x और y में देखना थोड़ा इजी रहता है। राइट? ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस log का स्क्वायर, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। चेक कीजिए, अभी देखना इजी है ना? बिल्कुल ठीक है। लेबनेज रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एफ एक्स की जगह dy बाई डी एक्स, एफ एक्स की जगह y। ठीक है, अब अगेन वही इस टर्म को उधर ले जाते हैं, बीच में माइनस तो नहीं था, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस log ऑफ y का स्क्वायर। log ऑफ y का स्क्वायर, इसको उधर लेके माइनस में चला गया। फिर बस ये वाली टर्म इधर आएगी, dx इधर आ जाएगा। dy के साथ y वाली टर्म, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस log y का होल स्क्वायर इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, माइनस आएगा, सॉरी इधर क्या बचेगा? माइनस। डन। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, log y दिया है, y दिया है, बट y कहां दिया है? नीचे दिया है, और अपने को पता है log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y होता है। तो क्या करेंगे? इसमें
log y को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, log y को क्या ले लेंगे, t, ताकि 1/y dy क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा। डन, क्लियर, 1/y dy क्या बन गया आपका, dt बन गया। क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देख लो क्या बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन रहा है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आ गया सोल्यूशन। क्या आ गया, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स का, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो ये आ गया साइन इनवर्स टी। टी की जगह पे क्या लिख दोगे, log y, टी की जगह पे क्या आ गया, log y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया। डन है, ठीक है। अब c निकालने के लिए कुछ नहीं दिया, तो अगेन वही करो, यहां पर x को क्या पुट करो, 0, x को 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, तो f ऑफ 0 की वैल्यू e आ गई। डन है ना, x को यहां पर क्या पुट किया बच्चों आपने, 0 पुट किया, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू e बचा, इक्वल टू e बचा, तो f ऑफ 0 की वैल्यू बच्चों e है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। डन, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चंस में दी नहीं होती, अपने को निकालनी होती है। f ऑफ 0 e का मतलब y ऑफ 0 e, ये पुट कर देते हैं, मतलब x की जगह 0, y की जगह e, तो x की जगह 0, y की जगह e, तो ये बनेगा बच्चों साइन इनवर्स log e इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस सी। log e क्या होता है, 1, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा बच्चों, π/2, तो यहां से c की वैल्यू आ गई π/2, ये तो 0 ही हो गया, log e 1 साइन इनवर्स 1 π/2, तो c आ गया अपना π/2। चेक कर लीजिएगा, सी आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। डन, तो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया, साइन इनवर्स log y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस π/2, माइनस एक्स प्लस π/2। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या करो, x को इधर ले आओ, साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, अपने को आंसर साइन इनवर्स में नहीं चाहिए, तो ये बन गया π/2 माइनस साइन इनवर्स log y, और π/2 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप, कोस इनवर्स। तो ये आगे सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं है, कोस इनवर्स log y। फिर चाहे आप कोस को इधर ले आओ, तो कोस x क्या हो गया, log y हो गया, कोस x क्या हो गया, log y। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने यहां पर लिख दी है। डन, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, c π/2 आया था, x को इधर लिया, साइन इनवर्स को उधर लगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स लिख दिया, ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए log y। f का क्या मतलब है, log y, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या लिखा हुआ है, 6 टाइम्स log y, f लिखा हुआ है ना, f ऑफ π/6, f ऑफ π/6 का मतलब log y चाहिए, 6 टाइम्स log y का स्क्वायर। f ऑफ π/6 का मतलब आपको y की वैल्यू चाहिए किस पे, x इक्वल टू π/6 पे, बस यहां पे x को π/6 पुट करना है। अब x को क्या पुट करना है, π/6, तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू π/6। π/6 यहां पे पुट करेंगे तो log y क्या आ गया, log y इज इक्वल टू कोस π/6। π/6 बोले तो 30 डिग्री बच्चों, कोस 30 डिग्री होते हैं √3/2, तो ये आ गया log y। आपको क्या चाहिए, 6 टाइम्स log y, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 log y इज इक्वल टू 6 इंटू √3/2, तो 6 log y आ गया 3√3, क्या आ गया 3√3। फिर इसका क्या चाहिए आपको, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, आपका आंसर आ गया। डन है, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चा, बाड़ी
ठीक है, लेबनिट्ज रूल लगाया, लेबनिट्ज रूल लगा के आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सोल्व कर लिया। सोल्व करके सी कैसे निकालोगे, यहाँ पे जीरो पुट करके ये आ जाएगा, ये पुट करके सी आ जाएगा, सी आ गया। फिर आगे भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे क्या, आई होप ये क्लियर है। सी आ गया π/2, तो उसको मैं उधर ले गया ताकि ये कोस इनवर्स बन जाए, एक्स इधर ले आया, सा कोस को फिर इधर ले गया, तो कोस एक्स इज इक्वल टू log y, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म आ गई। ठीक है, अब f ऑफ π/6 दिया बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, तो f ऑफ π/6 का मतलब y पूछ रहा है, log y पूछ रहा है किस पे, x इक्वल टू π/6 पे। ठीक है, चलिए, तो x को π/6 पुट करके log y आ गया, फिर आपका आंसर आ गया। डन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, लेबनिट्ज रूल लगाया, देख लीजिए। अगेन यही है, लेबनिट्ज रूल कब दिमाग में आएगा, जब वेरिएबल, जब लिमिट्स में क्या हो, वेरिएबल हो, जैसे कि यहां पे x है। ठीक है ना, लगाया, क्या बन गया, 1 माइनस वाई डैश एक्स, जहां जहां पे t है वहां पर x पुट कर दो, वाई डैश एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, ये इसका भी क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, और इसका फिर क्या दिया, रूट, इज इक्वल टू, यहां लगाओगे तो x आ गया। ठीक है, अब y ऑफ x का मतलब क्या है बच्चों, y ऑफ x का y है, y ऑफ x का मतलब क्या है, y ऑफ x को बस आप सिंपल y लिख दो, ब्रैकेट में x है, इसका मतलब x y से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि y क्या है, x का फंक्शन है, तो y ऑफ x को सिर्फ आप y लिख सकते हो, और y डैश को आप लिख दो dy बाई dx। तो ये क्या बनेगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, इसकी जगह पर y डैश x की जगह पर आ जाएगा dy बाई dx, तो मतलब ये दिया हुआ है dy बाई dx का होल स्क्वायर, फिर उसका रूट, और इधर क्या दिया है, इधर आप सिंपली y लिख सकते हो, y ऑफ x को सिंपली क्या लिख दो, y। चेक कीजिएगा, डन है ना, जैसे पीछे लिखा था अपन ने, f डैश x को dy बाई dx और fx को y। ठीक है, ताकि देखना आसान हो जाता है इससे, बस क्लियर। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट हट जाए, तो ये बन गया 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर को आप इधर ले आओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया अंडर रूट ऑफ दिस, बट प्लस माइनस लग जाएगा। डन, क्लियर है, ये आपका dy बाई dx आ गया। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब रूट लोगे, इसका रूट लोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप सिर्फ प्लस के साथ करोगे तो भी आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे रिजेक्ट होएगा, कैसे होएगा देख लेते हैं। अब अगेन वही y वाली टर्म dy के साथ रखोगे, ये नीचे आएगा, dx इधर जाएगा, तो क्या बन गए, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस dx। इंटीग्रेट किया, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स का, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स बन गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस सी। ठीक है, प्लस माइनस x प्लस सी, ये आ गया। डन। अब दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है कि y ऑफ 0 0 है, y ऑफ 0 0 है, वो तो यहां पे पुट करके ये तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता अगर यहां पे पुट करोगे तो। ठीक है, तो y ऑफ 0 0 दिया, तो ये पुट कर देते हैं, तो y ऑफ 0 पुट किया, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से तो सीधा c 0 आ गया, साइन इनवर्स 0 भी 0 ये भी 0, तो यहां से तो सीधा 0 आ गया, c क्या आ गया 0। तो साइन इनवर्स y क्या आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। बट अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया कि y पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x दिया 0 से 3 के बीच में, x क्या दिया 0 से 3 के बीच में, तो ये भी 0 से 3 के बीच में x, और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए माइनस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्लियर है ना ये चीज, डन।
माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा तो अपने पास बचेगा साइन इनवर्स y इक्वल टू प्लस एक्स, साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस एक्स रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज टिक। ठीक है, रिजेक्ट क्यों, आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डन, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये आपका आ गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, वो पूछा है वाई डैश वगैरह, वो निकाल लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल सिंपल है। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहां पे मैं y लिख सकता हूं, y क्या हो जाएगा, साइन एक्स लिख सकता हूं, y क्या हो गया, साइन एक्स, साइन को उधर ले जाओ, तो y साइन एक्स हो गया। आपसे क्या पूछा है, y डबल डैश, तो y सिंगल डैश क्या हो गया, कोस एक्स, डबल डैश क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, राइट। आपसे पूछा क्या है, y डबल डैश प्लस y प्लस 1, तो y डबल डैश क्या है, माइनस साइन एक्स, y क्या है, साइन एक्स प्लस 1, तो साइन एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया आपका 1, दैट्स इट, बस यही था क्वेश्चन में। डन, चलिए आई होप क्लियर है कैसे किया, साइन को उधर ले जाओ, y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। डन है ना। पहले तो लेबनिट्ज रूल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, फिर इसको सोल्व किया थोड़ा सा, स्क्वेयरिंग करके dy बाई डी एक्स आ गया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन को फिर डिफरेंशिएट वगैरह कर दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए ये वाला तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन देखो बिल्कुल सेम दी है, ये वाली और ये वाली चेक कर लो। बस इन्होंने y की जगह वहां पे f लिख दिया, y की जगह पे क्या लिख दिया, f, तो हम सीधा सोल्यूशन यूज कर लेंगे। ये भी ये 24 में आया देख लो, और ये 21 में आया था, तो पी वाई यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम है इंटीग्रल इक्वेशन, ये वाली और ये वाली। डन है, तो पीछे अपना सोल्यूशन क्या आया था, वो सीधा सोल्यूशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या आया था, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस सी प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें भी देखो एफ ऑफ 0 0 ही दिया है, यहाँ पे भी एफ ऑफ 0 0 ही था, तो मतलब सी की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सीधा यही यूज कर लेंगे हम। डन, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछ लिया, यहाँ पे x2 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, x2 दिया था, 2 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहां पे इन्होंने ये पूछा था डबल डेरिवेटिव, यहां पे इन्होंने लिमिट पूछी है। डन है, क्लियर। चलिए यहां पे भी देखो दिया हुआ है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x 0 से 1 तक ही दिया है। डन, क्लियर। तो सीधा मैं ये वाला सोल्यूशन यूज कर रहा हूं बच्चों, सोल्यूशन क्या हो गया अपना, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ये अपना सोल्यूशन हो गया। सीधा वो पिछले क्वेश्चन का यूज कर रहा हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, सॉल्यूशन सेम आएगा और सी की वैल्यू भी सेम आएगी। डन, और नॉन नेगेटिव फंक्शन दिया तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। डन है, तो बस अब लिमिट की वैल्यू निकाल लो। लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या दिया नीचे, एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर को नीचे लिख लो बच्चों, ऊपर क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी बोले तो क्या हो जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा, ये क्या आपका एफ एक्स है, यही है ना एफ एक्स, एफ ऑफ टी का मतलब साइन टी डॉट डी टी, लिमिट्स दिया 0 से x तक। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे लेबनिट्ज रूल में, ध्यान है इंटीग्रेशन जब किया था, इंटीग्रेशन में लेबनिट्ज रूल वाले सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारे ऐसे लिमिट्स वाले क्वेश्चन किए थे, अगर वो सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। ठीक है,
तो ये क्या बन रहा है, x जीरो पुट करेंगे तो देखो ऊपर भी जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। तो इस केस में क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं। 0/0 फॉर्म बन रही है, LH रूल लगाएंगे, ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहां पे अप्लाई LH रूल। LH रूल क्या बोलता है, ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे डिफरेंशिएट किया। तो L की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा, अगेन लेबनिट्ज रूल लगेगा। ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन लेबनिट्ज रूल लगा। t की जगह पे x आ गया, t की जगह पे क्या आ गया, x, और x का डिफरेंशिएशन साथ में 1, 0 तो 0 देगा। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका 2x। डन। अब sin x बाय x क्या होता है, लिमिट का फॉर्मूला होता है ना, sin x बाय x क्या हो गया, 1, बचा क्या 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों एक ही क्वेश्चन में देखो सारे कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए। पहला लेबनिट्ज रूल, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, और तीसरा LH रूल। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए आपको। तो हमने यही वाला सॉल्यूशन बच्चों इसमें यूज कर लिया क्योंकि इक्वेशंस बिल्कुल सेम थी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वो सीधा यहां पर हमने यूज कर लिया y = sin x। लिमिट में पुट करके आपका आंसर आ गया। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे देखो f' = fx दिया है। क्या दिया है, f' = fx। तो f' को आप क्या लिख लोगे, dy/dx, और fx को क्या लिख लो, y लिख लो। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसे देखना अपने को इजी लगता है। अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है आप ऐसे कर लो। डन। मुझे तो ऐसे इजी लगता है xy में। f' को लिख लिया dy/dx, उसको लिख लिया y, फिर अगेन y को dy के साथ लिया, dx उधर ले गए, दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट। 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log y, और x + c, ये आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया है इन्होंने, यस दिया है। f(1) क्या दिया है, 2 दिया है। f(1) क्या दिया है, 2। तो पुट कर देंगे बच्चों फटाफट से, f(1) को 2, f(1) 2 का मतलब y(1) 2। ठीक है, पुट कर देते हैं, मतलब x1 y2, इतनी सी बात है। तो x को 1 पुट करना है, y को 2 पुट करना है, तो ये बन गया log 2 = 1 + c। तो यहां से c क्या आ रहा है, log 2 - 1। कुछ देखा देखा लग रहा है, ऐसा एक और क्वेश्चन में आया था ना, log 2 - 1। डन है, यही आ रहा है। ठीक है, फिर इस c को यहां पे पुट कर देंगे, क्या बचेगा अपने पास देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे आप सॉल्यूशन का। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज log y क्या आ गया बच्चों, log y आ गया x + log 2 - c। हाँ आया था एक और क्वेश्चन में ऐसा सही। फिर log 2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, log y - log 2 = x - 1। ये बन जाएगा log of y/2। ठीक है, log of y/2 = x - 1। अपने को चाहिए क्या, ठीक है, तो y/2 log उधर ले जाओ, तो ये बन गया y/2 = e⁻x - 1। तो y आ गया बच्चों e⁻2 टाइम्स e⁻x - 1, ये आ गया। चेक कर लीजिएगा। डन है, ये x - 1 पूरा का पूरा पावर में है। डन, सिंप्लीफाइड वर्जन ये लिख दिया अपन ने। log 2 उधर ले गए, y/2 e ले गए। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। आपसे पूछा है h'1। क्या पूछा है, h'1। अब h क्या है यहां पर, h क्या है, h दिया हुआ है आपको, कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, hx क्या दिया हुआ है, f of fx, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन और वही सेम फंक्शन f के अंदर f, राइट। तो h' निकालना है, तो h' क्या हो जाएगा, h' मतलब पहले बाहर वाले f पे अटैक होगा, फिर अंदर वाले f पे अटैक होगा। तो h' हो गया बच्चों f'(fx) इंटू f'(x), चेन रूल लगा, राइट। पहले बाहर वाले f पे अटैक हुआ, फिर अंदर वाले f पे अटैक हुआ, f'(fx) इंटू f'(x), ठीक है। अब x को पुट क्या करना है, x को पुट करना है 1, पुट कर दो। लेट्स पुट x = 1।
x को 1 पुट करना है तो ये आ जाएगा h डैश 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ f ऑफ 1 डॉट f डैश 1। ठीक है, डन। अब f ऑफ 1 तो इससे आ जाएगा अपना सिंपल, f ऑफ 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1, तो f ऑफ 1 तो आ गया 2, f ऑफ 1 तो क्या आ गया 2 आ गया। तो यहां पे लिख दो बच्चों सीधा ही, f ऑफ 1 की जगह 2 लिख देंगे, तो ये बन गया f डैश 2 इंटू f डैश 1 इंटू f डैश 1। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, डन है ना। f ऑफ 1 निकालना था, f ऑफ 1 के लिए मैंने यहां पे 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1 2 बच गया। अब f डैश चाहिए आपको, f डैश चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों यहीं पर ही, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, यही है आपका fx, ठीक है ना, ये क्या आपका fx है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर समथिंग रहेगा, ठीक है, e की पावर समथिंग रहेगा, पावर पे अटैक किया तो x माइनस 1 का 1 ही, तो सेम ही है बच्चों, f डैश x भी क्या है बिल्कुल सेम है, क्योंकि e की पावर समथिंग है, e की पावर समथिंग रहता है। तो अब f डैश 2 क्या हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1, तो 2e आ गया, f डैश 2 क्या आ गया 2e, f डैश 1 क्या आ गया, x को क्या पुट किया 1, अगेन वही 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 4e। आई होप कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल, राइट, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेशन का, और वो लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा ना आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाए, ध्यान रखना, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेंगे। डन है, आई होप ये वाला तो क्लियर है, कैसे कैसे किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी उसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके अपने पास ये इक्वेशन आ गई, c निकल गया, वैल्यूज पुट करके ये आ गया, फिर आपने ये कर लिया h डैश x निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई लेबनिट्स रूल नहीं लग रहा बच्चों, ये तो सिंपल था, लेबनिट्स रूल का कोई रोल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, चलिए चेक कीजिए एक बार सॉल्यूशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, अब देखो यहां पे लिमिट्स कांस्टेंट है, तो यहां पे लेबनिट्स रूल तो नहीं लग पाएगा, लिमिट्स क्या दिया है कांस्टेंट है, लेबनिट्स रूल नहीं लग पाएगा, बट लगेगा इसमें लेबनिट्स रूल ही। कैसे लगेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगी, क्या होगी देख लो। क्वेश्चन ये वही है, लेबनिट्स रूल लग के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, ये जो f के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको t ले लो, ये जो f के अंदर लिखा हुआ है इसको क्या ले लो t। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, इंटीग्रेट हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हम x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, लैम्डा को वेरिएबल, उल्टा हो गया ना, वैसे लैम्डा कांस्टेंट होता है x वेरिएबल होता है, यहां पे उल्टा हो गया, इंटीग्रेट लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, लैम्डा वेरिएबल है। ठीक है, तो पहला स्टेप यहां पर क्या होगा, लेट्स पुट लैम्डा स्क्वायर x बाय 3 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब डी लैम्डा को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो यहां पे डिफरेंशिएट भी हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, x को यहां पर कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपने 3 उधर लेके जाना है, उधर ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। तो ये क्या बन गया, x बाय 3 तो कांस्टेंट है, x बाय 3 तो कांस्टेंट है, लैम्डा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू डी टी, इज इक्वल टू डी टी। आई होप ये क्लियर है, डन। अब यहां पे डी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, डी लैम्डा क्या आ गया फिर बच्चों यहां से, दिस इंप्लाइज डी लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाय 2, 3 उधर 2 नीचे आया, 3 बाय 2, लैम्डा एक्स भी नीचे जाएगा, लैम्डा एक्स भी कहां आएगा, नीचे आएगा, डॉट डी टी, ये आपका डी लैम्डा आ गया, चेक कर लीजिए। डन है, बिल्कुल प्यार से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये बस इसमें ये स्टेप मेन था, ये स्टेप हो गया तो अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है,
2 लैम्डा डी लैम्डा डी टी, तो डी लैम्डा की जगह क्या आ गया 3/2 लैम्डा एक्स नीचे आ गया। अब उसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो क्या बन रहा है देख लेते हैं बच्चों। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/√3 2/√3 इंटीग्रेशन ऑफ एफ के अंदर क्या आ गया, अब एफ के अंदर टी आ गया क्योंकि उस पूरे को हमने टी लिया था। डन। और फिर डी लैम्डा की जगह ये पूरा आ जाएगा, डी लैम्डा की जगह ये पूरा आ जाएगा, क्या आएगा 3/2 1/λ x डॉट डी टी। चेक कीजिए, डन है, 3/2 1/λ x डॉट डी टी। डी लैम्डा की जगह ये आ गया क्योंकि डी लैम्डा को भी तो रिप्लेस करोगे ना अगर आपने इसको टी ले लिया तो। डन। अब सिंपल, अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होगी। अब लिमिट्स देख लेते हैं क्या आएंगे यहां पर। x को 0 पुट, x नहीं है सॉरी लैम्डा, लैम्डा को 0 पुट करोगे तो t भी 0 आ रहा है, लैम्डा को √3 पुट करोगे तो t आ रहा है आपका x। तो देखो आगे ना वेरिएबल लिमिट्स 0 से x। देख लो यहां पर जब लैम्डा 0 था 0 पुट किया t 0 आ गया, जब लैम्डा √3 था √3 पुट किया 3 कैंसिल t x आ गया। तो लिमिट्स क्या आ गई 0 to x होगी ना वेरिएबल लिमिट्स x की टर्म में। डन। तो क्या बन गया अब ये बनेगा बच्चों 3/2 को आप बाहर ले आओ, 2/3 इंटू 3/2 को बाहर ले आए। इवन आप x को भी बाहर लेके आ सकते हो क्योंकि इसके लिए वेरिएबल कौन है t है। अब इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है t, x को भी बाहर ले आओ तो क्या बन गया ये 3/2 इंटू 1/x भी बाहर आ जाएगा। डन। 1/x भी बाहर आ गया, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डी टी। आई होप अभी सारी चीजें क्लियर है। 0 to x ये आ गया आपका एफ एक्स, हो गया ना सिंप्लीफाई। डन। अब लिख लेते हैं प्रॉपरली क्या बन रहा है। ध्यान रखिएगा जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन से देखो आपको इंटीग्रल इक्वेशन मिल गई जिसमें आप पहले लेबनिट्ज रूल लगाओगे, लेबनिट्ज रूल लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वही सारे स्टेप्स, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास फिर एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 आ गया। तो बाहर क्या बचा √3/x, बाहर क्या बचेगा √3/x, ये क्या बन गया आपका √3/x इतना पार्ट। फिर आगे क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डी टी। लिमिट्स कहां से कहां तक है 0 से x तक है। डन। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब लगा देंगे लेबनिट्ज रूल, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहां पर इक्वल टू, यहां पर अब क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि √3/x है, क्या लगेगा यहां पर प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन वैसे ही ला √3/x इंटू इसमें लगाया तो t की जगह पर x आ गया और साथ में x का डिफरेंशिएशन 1। डन। फिर प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया x की पावर -1, माइनस आ गया है पावर में -1 किया तो -√3/x² हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डी टी 0 to x, 0 to x। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर है, चीजें सारी समझ में आ गई। चेक कीजिए, जब लेबनिट्ज रूल डिफरेंशिएट करोगे तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों सारी चीजें। यहां पे मुझे ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है, यहां पे लैम्डा स्क्वायर था ना एक बार, तो एक लैम्डा अपना बचना चाहिए था, है ना। तो यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कर लेते हैं। 2/3 3/2 x बार, ये वाला लैम्डा अपना रह गया यार, ये वाला लैम्डा रह गया बच्चों, चेक कर लीजिएगा। तो ये अब ये गलत हो गया एक बार, ठीक है। ये लैम्डा अपना बचा हुआ है, ठीक है। तो इस लैम्डे को भी लिखेंगे, लैम्डे को भी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। कैसे रिप्लेस करोगे देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा बचा हुआ था तो बाय लैम्डा मैं यहां पे लिख देता हूं,
बाय लैम्डा, एक लैम्डा नीचे बचा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बन रहा है। तो एफ एक्स क्या आएगा अपना, नीचे यहां पे लिखता हूं अगर मैं, एफ एक्स क्या आएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर आएगा √3/x, ठीक है। और फिर इस लैम्डा को यहां से रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा को क्या लिख देंगे 3t/x, लैम्डा स्क्वायर है 3t/x, तो लैम्डा क्या हो जाएगा √3t/x, ठीक है ना, वो अब हम पुट कर देते हैं वहां पर। तो ये बनेगा f ऑफ t, लैम्डा क्या है, लैम्डा है √3t/x, लैम्डा नीचे है तो ये बन जाएगा √x/3t, ये लैम्डा की वैल्यू लिखी है मैंने, इसको प्रॉपर्ली लिख देते हैं। क्या आएगा लैम्डा की वैल्यू, √x/3t, ठीक है ना, 3t/x का रूट आएगा लैम्डा, लैम्डा नीचे है तो ये बन गया x/3t का रूट। डन है, क्लियर। अब कर लो, अब √x बाहर लेके आ सकते हो, √x बाहर लेके आओगे तो ये √x बन जाएगा। तो f(x) अब देख लो क्या आ गया फाइनली, f(x) क्या आएगा फाइनली, ये वाला √x आप बाहर लेके आए तो इस x के कैंसिल होके √3/x आ गया, और यू कैन से √3/√x, √3/√x, ठीक है। साथ में क्या अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, आप ये वाला √3 भी बाहर निकाल सकते हो, ये वाला √3 भी बाहर निकालोगे, √3 कैंसिल, तो कैंसिल ही कर देते हैं, सिर्फ बचेगा 1/√x बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, ये एक बार खुद से ट्राई करोगे ना तभी क्लैरिटी आएगी। नीचे क्या बचेगा √t, नीचे क्या बच रहा है √t, dt लिमिट 0 to x। अब आप लेमनेट्स रूल लगाओ, डन है, क्लियर, ठीक है ना। ये √3 बाहर निकाला, √3 कैंसिल, √x बाहर निकालोगे तो ये √x बच जाएगा, यहां पे √t बच गया। डन, अब आप लेबनिज़ रूल लगा दो, ठीक है। अप्लाई लेबनिज़ रूल, अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया f'(x), लेबनिज़ रूल का लगेगा यहां पे, बट यहां पे लेबनिज़ रूल लगने से पहले इस इंटीग्रल में लगेगा। तो यहां पे दो फंक्शन है, एक ही है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, वही सेम चीज। तो यहां पर बचा 1/√x, फर्स्ट फंक्शन को एक बार मैंने वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। तो जब दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी उसमें लगेगा आपका लेबनिज़ रूल, जब इंटीग्रल वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे। तो अपर लिमिट पुट करी t की जगह, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट 0 देगी, प्लस फिर अब पहले को डिफरेंशिएट कर लो, 1/√x बोले तो x की पावर -½ में 1 ऐड किया +½ हो गया। ओह सॉरी ये तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, -½ में -1 करोगे तो -3/2, तो पहले पावर आगे आ गई, -½ आगे आ गई, और x की पावर होगी 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t बाय √t डॉट dt। अब आप चेक कीजिए, अब ठीक है, डन, क्लियर, देख लीजिएगा। अब इसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में सारी चीजें सही है, बट फिर से ये इंटीग्रल आ गया, तो ये इंटीग्रल काम खराब कर रहा है। इस इंटीग्रल के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इंटीग्रल नहीं सॉल्व हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपने को फंक्शन नहीं पता, फंक्शन निकालने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करके फिर आपने लिमिट्स किस में आ गई, वेरिएबल में आ गई। जब लिमिट्स वेरिएबल में आ गई तो आपने क्या लगा दिया, लेबनिज़ रूल लगा दिया, एक्स की टर्म में आ गई, लेबनिज़ रूल लगा दिया। अब इसका क्या करेंगे, इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो, इसकी वैल्यू आप यहां से लिख लो। यह अब आपका मेन पार्ट था। पूरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आया। यहां से अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो इस इंटीग्रल की। यहां से मैं इस इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूं, देख लीजिएगा। तो ये आ गया f'(x) इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों f(x/x) -1/2 x की पावर 3/2। अब इस इंटीग्रल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, √x इंटू f(x), क्या लिख दूंगा, √x इंटू f(x), √x इंटू f(x), वो यहां से लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब सोल्व हो गया बस ये क्वेश्चन। अब ये क्या मिल गया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। ये आ गया f(x/x) और ये कितना हो जाएगा बच्चों,
x की पावर 3/2 रूट एक्स से कैंसिल करोगे तो नीचे x बचेगा, तो यहां पर आ रहा है fx/2x। एलसीएम लोगे तो f' क्या आ गया, f' आ गया fx/2x। ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होगी ना सिंप्लीफाइड। डन। अब f' को क्या लिख दोगे, dy/dx। मैंने बोला था ना काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सोल्व होगा। y की fx की जगह आपने y लिख दिया, y/2x। अब वही सेम चीज y वाली टर्म को dy के साथ, x वाली टर्म को dx के साथ, क्वेश्चन सॉल्व। राइट, चलिए 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेट कर दो, 1/y का log y हो गया, 1/x का log x हो गया, प्लस अब क्योंकि दोनों log में है तो इसको log c लिख लेते हैं। ठीक है, 2 आपका पावर में चला गया, log y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस log c। तो ये क्या बन गया, log y इज इक्वल टू log ऑफ c x स्क्वायर। log हटा दिया तो y इक्वल टू c x स्क्वायर आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, डन है ना, क्लियर है ये। अब c निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(1√3) है। पुट कर देंगे फटाफट से। अब सोल्व है क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब तो वही सारी सेम चीज है जो अपन अभी तक कर रहे थे। f(1√3) है, मतलब y(1√3) है। x की जगह 1, y की जगह √3। x की जगह 1, y की जगह √3 पुट किया, ये बन गया 1 का स्क्वायर, तो यहां से c की वैल्यू आ गई √3। डन। तो फंक्शन क्या आ गया, अब अपना फंक्शन आ गया y इक्वल टू √3x स्क्वायर, y इक्वल टू √3x स्क्वायर। डन, क्लियर, चेक कर लीजिएगा, y(1) इक्वल टू √3। ठीक है, ठीक है बच्चों। बट यार ये रूट में आ रहा है, √3 आया, कुछ रूट में नहीं आना चाहिए था मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या था अपना, 1/y log y। अरे अरे अरे, यहाँ पे बच्चों 1/2 था, मुझे लग ही रहा था रूट में आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। हाफ कहाँ जाएगा, तो ये √x बन जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, √x आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब ज्यादा मैथ्स पढ़ाते हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, डन। चलो, तो ये बन गया √x c टाइम्स √x, c टाइम्स √x, c टाइम्स √x। x तो 1 ही है, x तो 1 ही है, तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो c तो √3 आ रहा है, यहाँ पे √x, तो y आ गया √3x। डन है, चलिए अब पूछा क्या है, अब आपसे क्या पूछा है, फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं। α,6 पुट कर देंगे, अल्फा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत मेहनत कर ली इस क्वेश्चन में हमने। α,6 को क्या करेंगे पुट, अब आंसर बढ़िया सा आ जाना चाहिए। ठीक है, α,6 मतलब y की जगह 6, x की जगह अल्फा, तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 3 अल्फा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अल्फा आ गया अपने पास 12। कितनी वैल्यू आ गई, 12। डन है बच्चों। तो ये था ये क्वेश्चन लास्ट वाला, जो मैंने बोला था दिमाग की धज्जियां उड़ा सकता है। आई होप काफियों की उड़ाई भी होगी। ठीक है, बट अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको सब्स्टिट्यूट करके उसके बाद सिंप्लीफाई करना, बस ये वाला मेन पार्ट था। ये वाला पार्ट हो जाए उसके बाद तो वही सेम चीज है जो अपन ने की थी। ये वाला पार्ट हो जाए, लेबनिट्ज रूल लगाओगे, लेबनिट्ज रूल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर सोल्व किया, सॉल्यूशन आ गया, सी निकाला, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आ गया। डन। चले, कहाँ चलना, कहीं नहीं जाना, खत्म है सेशन, ये लास्ट क्वेश्चन था। डन। तो यहां पर अपना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म खत्म हो गया। अगले सेशन में हम रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ेंगे। रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या बल है, ये वो बल है जिसमें सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आती है। पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे। डन। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में उस टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, सी यू ऑल, टेक केयर।